चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना। चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। अगर आपसे बोलूं आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीजें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपए का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। ये दुनिया बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। अंधेरा होगा तब हमें क्या आगे ले जाएगा? होप। इट इज दी होप दैट कीप्स अस अलाइव। सब खत्म हो जाए ना, हो जाने दो। सब छूट जाए ना, हो जाने दो। देखो मुझे नहीं पता कौन शायद इस चीज को सुन के आज उस स्थिति से बेहतर बन के निकलेगा, लेकिन जब सब खत्म हो जाए सिर्फ एक चीज पकड़े रखना, और वो एक चीज है होप। इट इज दी होप दैट कीप्स अस अलाइव। अगर आप सब्र का हाथ थाम के चल पड़ोगे तो रास्ते भी थक जाएंगे। शर्त यह है कि वो सब्र, वो होप, वो पेशेंस, उसको बहुत जोर से पकड़ के रखना होगा। एकदम सही लिखा बेटा आपने, नेवर गिव अप। कभी हारना नहीं है। देखो इंसान तभी हारता है जब वो खुद से हारता है, बाकी दुनिया में इतना दम थोड़ी है कि तुमको हरा दे। पॉइंट होते हैं जहां ऐसा लगता है कि यार अब नहीं बन रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या एक चीज है, हर एक बच्चे को बोलता हूं, मेरे लिए भी काम आती है, तुम्हें भी वही करना है। बहुत सी बार वीडियो में भी सुना होगा ये तुमने, क्या कि हमें 6 मंथ्स वाला रूल फॉलो करना है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि यार अब नहीं बन रहा है, इट्स टाइम टू गिव अप, तब एक चीज ध्यान रखना बस कि 6 महीने में जीवन 360 बदलता है। आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दैट। आज से 6 महीने पहले जब जॉब छोड़ दी थी, 6 महीने पहले ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है, तो सिर्फ एक चीज थी, वो थी होप। ये पता था कि होप से चीजें चलेंगी, और दूसरी चीज ये थी कि मुझे पता है क्या कि 6 महीने में सब कुछ बदल जाएगा। अब ये तुम्हारे एग्जाम से जुड़ा है, ये तुम्हारे पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, ये तुम्हारे मेंटल स्टेट से जुड़ा है, किसी भी चीज से जुड़ा है मेरे दोस्त, लड़के लड़की सभी लोग। जब भी कंफ्यूजन हो ना तो दिगराज सर की एक बात ध्यान रख लेना बस कि +6 मंथ्स वाला रूल फॉलो करना है कि 6 महीने में सब कुछ बदल जाएगा। और अपने दिल का दरवाजा बंद कर लो। ना किसी दोस्त के लिए जगह हो, ना किसी प्यार के लिए जगह हो, और जब वो कमरे का दरवाजा खुले और आप बाहर निकलो, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजा रही हो। करो कि मंजिल भी कहे अरे भाई कहाँ थे तुम, तुम्हारा ही तो इंतजार था मेरे भाई। आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। वरना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल होते हैं, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। जिंदगी को खराब करना बंद कर दो। ये जो तुम सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, देखते हो अरे उसने मेरी फोटो पे कमेंट करा या नहीं करा, अरे उसका मैसेज आया या नहीं आया, अरे यार उसने इसकी वीडियो पे क्यों कमेंट करा। कुछ बच्चे नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, कुछ बच्चे स्नैपचैट चला रहे हैं। करना बंद कर दो इसे। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं तो उसका गलत फायदा मत उठाओ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो कि सुबह से शाम तक सफेदी का काम करते थे। सफेदी क्या होता है? पेंटिंग। घरों में जा जाके पेंटिंग करते थे और रात को आके लेक्चर्स लेते थे, और उसके बाद भी अच्छे मार्क्स आए, उसके बाद भी सिलेक्शन लिया है उन्होंने। तुम क्या कर रहे हो? डेली एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? डेली खुद को बहाने दे रहे हैं। आज क्यों नहीं पढ़ पाए? आज ये हो गया था। कल क्यों नहीं पढ़ पाए? कल ये हो गया था। आज मेरे दोस्त का बर्थडे था, आज कैसे पढ़ूंगा? आज मैं थोड़ा इंस्टाग्राम से भैया डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, इस वजह से नहीं पढ़ पाया। अब तक समय कम है, मैं बोल रहा हूँ सुधर जाओ अभी, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। बहुत जरूरी होता है जीवन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रॉन्ग करता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। देखो पहला सवाल तो यही होता है कि बेटा खाना खाया या नहीं खाया। उन्हें और चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक वो लाइन भी थी ना, क्या कमाया क्या गवाया, क्या कमाया क्या गवाया,
फर्क नहीं पड़ता एक माँ के लिए। तो बेटा तूने खाना खाया? शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। पेड़ा बन के क्या खाना है? पेड़ा। तो आपने एक शब्द यूज किया था प्रशांत भैया, जो कि स्टूडेंट बुलाते हैं। तो ये स्टूडेंट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ मुझे एक टीचर नहीं समझते, वो ये समझते हैं एज अ इंस्पिरेशन। तो अगर उनका इंस्पिरेशन ही पैसों के लिए काम करने लगेगा तो शायद उनके माइंड में एक थॉट चला जाएगा कि नहीं दुनिया ऐसे ही चलती है। बट मुझे ये प्रूव करके दिखाना था कि नहीं, दुनिया ऐसे नहीं चलती, दुनिया एजुकेशन पे चलती है। आपको बेस्ट एजुकेशन लेनी है और वो पैसे से कोई रिलेशन नहीं है उसका। अगर आदतें नहीं बदलोगे तो अपने घर के हालात कभी नहीं बदल पाओगे। तो इसीलिए त्याग तो करना पड़ेगा, अपने नींद, अपने मोबाइल फोन का, या फिर अपने सपनों का, माँ बाप की उम्मीदों का, उनके खुशियों का, या फिर अपनी जिम्मेदारियों का। त्याग तो करना पड़ेगा। लाइफ में बहुत कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बना, और अगर तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो एक वो जो लाइन है वो हमेशा याद रखना कि एक मूवी होती है ना, उस मूवी में जो हीरो होता है उसकी लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स आती है, वो बहुत स्ट्रगल करता है, तभी तो वो हीरो कहलाता है। और तुम्हारी जिंदगी के ना हीरो तुम हो। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही ना लाइफ में तो तुम हीरो नहीं हो, तुम साइड कैरेक्टर हो। और अगर तुम हीरो हो तो लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, तुम जीतोगे, तुम लड़ोगे। और अगर हार भी गए ना तो याद रखना, अगर एक मूवी की सैड एंडिंग होती है तो इसका ये मतलब होता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सेकंड पार्ट। साल की जो उम्र है बेटा, रगड़ दो यार, अपने जीवन में जो कर सकते हो ना अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। वक्त बर्बाद हो गया भाई, 20 साल बर्बाद गए, 20 साल बर्बाद गए मेरे। ये होश में आना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप होश में आते, बाजार थोड़ा सा और पिला देता। सफल होंगे सवाल इसका है नहीं, वो तो आप हो ही जाएंगे। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनकी फिलॉसफी होती है ये दिल मांगे मोर। बहुत कम लोग, ये दिल मांगे, बहुत कम लोग। हर आदमी की फिलॉसफी नहीं होती ये दिल मांगे मोर, उसको जितना मिल गया उसमें खुश है। तो पहली कैटेगरी वो होती है जो आपकी बात नहीं सुनेगी। मैं आपको बता रहा हूं कौन, जो आपकी बात सुनेगी लेकिन करेगी नहीं। मैं बता रहा हूं कौन, जिसको लगता है मैं बहुत सफल हूं। और मूर्ख वही है जिसको लगता है वो बहुत सफल हो गया। हर सफल आदमी को लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। हर बड़े आदमी को लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। हर चैंपियन को लगता है कि अभी तो नया रिकॉर्ड बनाना है। हर आदमी जिसको बहुत आगे जाना है साहब, उसको हमेशा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना है। और हर आदमी जिसकी कहानी समाप्त होनी है उसको लगता है बहुत कुछ कर लिया है। अगर आपको अपनी कहानी समाप्त करनी है तो सोचिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, राइट। और अगर आपको अपनी कहानी बड़ी बनानी है तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हासिल क्यों ना हो जाए, जहां भी क्यों ना हो, वहीं बोलिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है, राइट। अभी बहुत कुछ करना बाकी। क्यों के लिए लड़का देखने जाता है तो ये देखता है कमाता कितना है, हैसियत कितनी है। अरे बाबू, जिंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक रिश्तों के लिए एक दूसरे को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सी महिलाएं जिनकी शादी ब्याह हुई ना, वो केवल अपने बच्चे का शकल देख के जी रही है। उनके माँ बाप ने कमाल किया है। पर कबीर ने कहा था कि पोथी पर जग हुआ IAS भया न कोई, और 4 अक्षर NCERT का पढ़े सो IAS होए। के साथ साथ घास काटे हैं, भैंस चराए हैं, खेती किए हैं, उसके बाद कोई आएगा आपको कोई जाने पड़ेगा। क्या डर लग रहा है थोड़ा सा? कोई बात नहीं, एक गहरी सांस लो और सांस को छोड़ने के साथ में सारा प्रेशर जो फील कर रहे हो ना, रिलीज कर दो। अगर आप डरोगे तो भी एग्जाम देना ही पड़ेगा, और नहीं डरोगे तो भी एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो फिर डर डर के घुट घुट के क्यों देना एग्जाम? बी बोल्ड, बिंदास होकर जाना। इस चीज में बिल्कुल बात नहीं करेंगे कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ लिया। मुझे पता है कि आपने जितना पढ़ लिया पर्याप्त पढ़ लिया। ये जो बैच है, 5वां बैच है मेरा ऑनलाइन वाला। इससे पहले 4 और बैचेस जो है ऑनलाइन यूं ही पढ़ते गए, चले गए, कोई कॉलेज में पहुंच गया। हर एक बैच को मैं ये कहता हूं कि आई एम द विटनेस, मैं उस चीज का साक्षी हूं कि मैंने देखा है तुमने अपना बेस्ट दिया है, और वही मायने रखता है। कंपैरिजन मत करना, किसने कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ लिया। आपने जितना पढ़ा है आपके हिसाब से वो पर्याप्त है। अब बाहर की चीजों पे दौड़ मत लगाना कि ये भी पढ़ लेता हूं, ये छूट गया, वो कवर कर दूं क्या। मायने रखेगा कि अंदर क्या है। जितना पढ़ा है सेल्फ एनालाइज करना, रिकॉल करना, खुद से बात करके देखना, और एक पीस ऑफ माइंड वाला स्टेट जो है ना वो लेके जाना है। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि जब 3 घंटे तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो तो वहां पे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर मायने में वहां पे आप प्रेजेंट हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप
तो गेम चेंज करके आओगे। वही करना है तुम्हें जो आज तक करते आए हो, जीत के आना है। अगर नहीं भी जीते हो तो मेरा वादा है तुम्हारे से कि तुम जीत के आओगे। विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जो लगाम है उसे खुद पकड़ के रखना है। आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो, उस एस्पिरेशन को आप खुद सोचो और खुद उसके लिए ये सोचो कि अब उस एस्पिरेशन को पाने का क्या रास्ता है। जो पानी से नहाएगा वो जो पसीने से नहाएगा वो। क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अभी भी सीरियस हो के अगर आप पढ़ाई शुरू करते हो, सो देयर इज सो मच ऑफ टाइम। अभी भी बहुत 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 टाइम है, बहुत टाइम है बेटा। लाइफ में अगर आप बस बड़े गोल नहीं है ना बेटा, तो लाइफ कैसी तैसी हो जाती है। आप देख लो अपनी लाइफ, गोल है नहीं, क्या कर रहे हैं, दिन भर रील पे लगे हुए हैं, 6 घंटा सो रहे हैं, 7 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। क्यों लगे? क्योंकि कोई गोल नहीं है ना पास में बड़ा, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए मर जाए मिट जाए जान लगा दे। तुम सबसे बात कर रहा हूं मैं, हाँ तुम सबको ना उस भगवान ने ना अपनी पूरी जनरेशन्स को बदलने के लिए भेजा है ना। तुम वो इंसान होने वाले हो अपनी जनरेशन के जो कि पूरी जनरेशन के स्टेटस को यहां से यहां लेके जाने वाले हो। वो तुम हो, तुम्हें चूज किया गया है। एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ, कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना में क्या चल रहा है। अपने आप से कंपटीशन करना है, दूसरा भाड़ में जाए।